पंजाब असम्बली का पार्लियामेंट से बल्दियाती हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा असम्बली से मंजूर। मुतफ़िक़ा करारदाद पार्लियामान को भेज दी गई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं मकामी हुकूमतों के आर्टिकल 140 में तरमीम करके नया बाब शामिल किया जाए। मकामी हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। लाजमी करार दिया जाए कि मुकर्ररा मुद्दत में इंतख़ाबात हों। माली, सियासी और इंतज़ामी खुद मुख्तारी के लिए जामे तजावीज़ भेजी हैं। सियासी और आईनी पेचीदगियों पर मुतफ़िक़ा करारदाद आना अहम बात है। पार्लियामान की तरफ ऐसी तजावीज़ भेजने पर पंजाब असम्बली का मशकूर हूँ। पंजाब असम्बली आइन में तब्दीली नहीं कर सकती, ये पार्लियामेंट ही कर सकती है। अगर इस सिलसिले में 27वीं आइनी तरमीम भी मंजूर की जाती है तो इसकी हिमायत करेंगे। मकामी हुकूमतों के मामले पर खुलकर बात हो। माज़ी में एक जमात ने मकामी हुकूमत के कानून को खत्म किया। सूबाई असम्बली पंजाब ने एक करारदाद पास की, मुतफ़िक़ा करारदाद, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने यूनानिमसली वोट किया कि जो सूबाई असम्बली पंजाब का एक कॉकस बना, और उस कॉकस की हमारे पास यहाँ पे कॉकसेस की बड़ी अहमियत है, और हमारी असम्बली में तश्कील दिए गए कॉकसेस में से सबसे बड़ा कॉकस मकामी हुकूमतों का, लोकल गवर्नमेंट्स के मुतल्लिक बना। किसी की भी सियासी जमात की हुकूमत हो, लेकिन मकामी हुकूमतों को एक तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। सूबाई असम्बली पंजाब आइन में तब्दीली नहीं कर सकती, बड़ी बेसिक बात है, पार्लियामेंट ने करनी है। वज़ीर-ए-आज़म से रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का राब्ता। मुकामी हुकूमतों के इस्तेहकाम के लिए पंजाब असम्बली की मंजूर की गई करारदाद पर मुबारकबाद। कहा करारदाद जमहूरियत की बुनियादों को मजबूत करने के लिए अहम संग मील है। करारदाद के मंजूर होने पर पूरी कौम पंजाब असम्बली की मशकूर है। अब जमहूरियत के समरात आम पाकिस्तानियों तक पहुँच पाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खालिद मकबूल सिद्दीकी से इजहार तशक्कुर, नेक जज्बात का इजहार। अहमद इकबाल और अली हैदर गिलानी की मुतफ़िक़ा करारदाद पंजाब असम्बली के इजलास में मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुई। करारदाद के मतन के मुताबिक आइन में एक नया बाब मकामी हुकूमतों के नाम से शामिल किया जाए। करारदाद में मकामी हुकूमतों की मुद्दत और जिम्मेदारियों की आइनी वजाहत की सिफारिश की गई। मकामी हुकूमतों के इंतखाबात 90 रोज में कराने की शर्त तजवीज़। मुंतखब नुमाइंदों को 21 रोज में इजलास मुनक्किद करने का पाबंद किया जाए। पाकिस्तान में बल्दियाती निज़ाम का तसलसल नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद पंजाब में मुंतखब बल्दियाती इदारे सिर्फ 2 साल चल सके। बाइख्तियार बावसाइल बल्दियाती निज़ाम का क़याम नागुज़ीर है। बर वक्त बल्दियाती इंतखाबात और मौसर सर्विस डिलीवरी ज़रूरी है। बल्दियाती क़वानीन में बार बार तब्दीलियाँ इदारों की कमज़ोरी का सबब है। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन से मज़ीद वक्त मांग लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में पंजाब बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक़ इजलास। पंजाब हुकूमत ने 4 हफ्तों का वक्त नाकाफी करार दिया। सूबाई हुकूमत ने जनवरी 2026 तक हदबंदी रूल्स की तकमील का वक्त मांगा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा पंजाब हुकूमत अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करे और इलेक्शन कमीशन को जरूरी रूल्स, डेटा, नोटिफिकेशन और नक्शाजात बर वक्त फराहम करे। बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन इजलास का एलामिया जारी। इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने बताया कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के तहत हल्काबंदी रूल्स का ड्राफ्ट इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया गया। लोकल गवर्नमेंट कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स का ड्राफ्ट 15 नवंबर 2025 तक इरसाल कर दिया जाएगा। हमारी तैयारी मुकम्मल है। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात बर वक्त होंगे। पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंगबंदी जारी रखने पर मुत्तफिक। जंगबंदी की निगरानी और तस्दीकी निज़ाम बनाने पर इत्तफाक। किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में जिम्मेदार फरीक पर जुर्माना आयद किया जा सकेगा। पायदार अमन के लिए ताउन जारी रखने के अज़्म का इजहार। 6 नवंबर को बातचीत का अगला दौर होगा। मुज़ाकरात पर तुर्की की वज़ारत ख़ारिजा ने एलामिया जारी कर दिया। सालिस ममालिक ने दोनों फ़रीक़ैन के मुस्बत किरदार को सराहा। तुर्की और कतर खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपने ताउन को जारी रखेंगे। अलामी के मुताबिक तुर्की और कतर की सालिसी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 25 से 30 अक्टूबर तक इस्तांबुल में इजलास मुनक्किद किए। मुज़ाकरात दोहा में 18 और 19 अक्टूबर को तय जंगबंदी मुआहदे को मजबूत बनाने के लिए किए गए। तुर्की की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रजामंदी जाहिर की।
पाकिस्तान अफगानिस्तान से मज़ीद कशीदगी नहीं चाहता। तवक्को है अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान खत्ते में अमन का ख़्वाह है, मुज़ाकरात में सालसी करने वाले ममालिक के शुक्रगुजार हैं। अफगानिस्तान से दरअंदाजी मुकम्मल तौर पर बंद होनी चाहिए। जहां जरूरत हुई हम ताकत का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। दहशतगर्दी पर पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के मराकज़ हैं। पाकिस्तान में अमन की जमानत काबुल को देना होगी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। चोरों की तरह दाखिल होने वाले पनाहगुज़ीन नहीं, दहशतगर्द है। वज़ीर दिफ़ा का अफगान वफ़द के बयान पर रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया पर सवाल उठाया कि अफगान वफ़द कहता है कि टीटीपी के दहशतगर्द पाकिस्तानी पनाहगुज़ीन हैं। ये कैसे पनाहगुज़ीन हैं जो अपने घर इंतहाई तबाहकुन असलहे से मुसल्लह होकर जा रहे हैं? उम्मीद है अब दहशतगर्दी की कार्रवाइयां नहीं होंगी। पाकिस्तान को अब नया फोरम मयसर होगा। पाकिस्तान दहशतगर्दी के सबूत पेश करेगा। खिलाफ वर्जी करने वाले की सजा का तायन होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा अफगान तालिबान को यकीनी बनाना होगा उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न हो। पाक अफगान सरहदें खोलने का फैसला बाद में किया जाएगा। कतर तुर्की की मदद से दोबारा मुज़ाकरात शुरू हुए। दोस्त ममालिक पाकिस्तान को कदर की निगाह से देखते हैं। तलाल चौधरी कहते हैं पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की जीत हुई। अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान के साथ जुड़ा है। काबुल समझ ले भारत उनकी सलामती और खुद मुख्तारी की जमानत नहीं दे सकता। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ सरहद पार दहशतगर्दी की इजाजत नहीं दी जाएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का वाज़े मौक़िफ़। कबायली माहिदीन के जिरगे से खिताब में कहा पाकिस्तान अपने तमाम हमसाया ममालिक बशमूल अफगानिस्तान के साथ अमन का ख़्वाह है। अफगानिस्तान की जानिब से सरहद पार दहशतगर्दी के तसलसल के बावजूद पाकिस्तान ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया। पाक अफगान दो तरफा ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए मुतअद्दिद सिफारती और मुआशी इक़दाम किए। फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई के बजाय अफगान तालिबान के हुकूमती निज़ाम ने इन गिरोहों को हर मुमकिन मदद फराहम की। पाकिस्तान खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों से पाक किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा, जिरगा और कबायली माहिदीन से मुलाकात। फील्ड मार्शल ने हालिया पाक अफगान कशीदगी के दौरान कबायली अवाम की गैर मशरूत हिमायत को सराहा। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर अवाम की जुर्रत, इस्तकामत और कुर्बानियाँ काबिल तहसीन हैं। कबायली माहिदीन का दहशतगर्दी और अफगान तालिबान के खिलाफ मुसल्लह अफवाज की मुकम्मल हिमायत के अज़्म का अयादा। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और फितनल ख्वारिज के खिलाफ मौसर इक़दाम किए। पाक फौज दिफाए वतन के लिए पुरअज़्म, किसी भी बैरूनी जाहिलियत का जवाब सख्त और शदीद होगा। DGISPR के एबटाबाद में मुख्तलिफ जामियात के असातिज़ा और तलबा से नशिस्त में गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने हालिया पाक अफगान कशीदगी, मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल, मार्का हक समेत अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। असातिज़ा और तलबा की जानिब से शहदा और गाज़ियान को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश। VC हज़ारा यूनिवर्सिटी ने कहा वतन से मोहब्बत का सही इस्तारा पाक फौज है। अडियाला जेल में बानी PTI के खिलाफ GHQ हमला केस की मुकर्रर समाअत का नोटिफिकेशन मनसूख। 9 मई के 11 मुकदमात की समाअत के लिए पंजाब हुकूमत ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। GHQ हमला केस समेत 9 मई के तमाम मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में मुंतकिल। बानी PTI को अडियाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक थाना आरे बाजार समेत 11 मुकदमात की समाअत आइंदा ATC कोर्ट कॉम्प्लेक्स में होगी। KP की नई काबीना आज हल्फ लेगी। 10 वज़रा, 2 मुशीर और 1 मुआविन खुसूसी शामिल। गवर्नर फैसल करीम कुंडी वज़रा से हल्फ लेंगे। मीना खान अफरीदी, अरशद अयूब, खलीकुर रहमान, फजल शकूर नई काबीना का हिस्सा।
आफताब आलम, फैसल तुर्कई, आकिब उल्ला खान और डॉक्टर अमजद भी शामिल। मुजम्मिल असलम, फखर जहां, रियाज खान, ताज महमद तुरन और शफी जान भी हल्फ लेंगे। पंजाब में कानून की बालादस्ती हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। आवाम का इत्मीनान ही असल हुक्मरानी की बुनियाद है। हर शहरी को इंसाफ और रोजगार दहलीज पर मिलेगा, ये मेरा मिशन है। फैसलाबाद पंजाब की सनती रीढ़ की हड्डी है। इसकी तरक्की पूरे सूबे की मईशत को तकवीत देती है। वजीर आला मरीम नवाज से फैसलाबाद डिवीजन के अरकान असेंबली और टिकट होल्डर्स की मुलाकात, तरक्याती मंसूबों, अवामी खिदमत के एजेंडे पर तबादला ख्याल। वजीर आला मरीम नवाज की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। फैसलाबाद को इलेक्ट्रो बस सर्विस फराहम करने पर इजहार तशक्कुर। भारत से आने वाली जहरीली हवाओं से पंजाब की फजा आलूदा। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 193 तक पहुंच गया। फैसलाबाद में AQI 174 को छू गया। गुजरावाला में 280 और मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 234 तक पहुंच गया। तिब्बी माहिरीन के शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। आलूदगी फैलाने में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सूबे भर में क्रैकडाउन। 22 मुकदमा दर्ज, कानून शिकन गिरफ्तार।